हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्षार तथा क्षारीय मृदा धातुओं के संबंध में विवेचना कीजिए। किसमें विवेचना करनी है बच्चों? आयनन इंथैल्पी के संबंध में विवेचना करनी है। चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, कैसे समझते हैं। देखिए हम पहले क्या समझेंगे, क्षार तथा क्षारीय मृदा धातुएं कौन कौन सी हैं, फिर हम समझेंगे कि आयनन एंथैल्पी क्या होता है। चलिए बच्चों समझते हैं। देखिए आवर्त सारणी में क्षार धातुएं क्षार धातुएं किस वर्ग में आती हैं? वर्ग एक में आती हैं। वर्ग एक में आती हैं। और क्षारीय मृदा धातुएं क्षारीय मृदा धातुएं समझिए थोड़ा सा। क्षारीय मृदा धातुएं ये कहाँ आती हैं बच्चों? ये वर्ग दो में आती हैं। वर्ग दो में आती हैं। वर्ग एक वर्ग दो। बच्चों इनके बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? बाहरी कोश का मतलब संयोजी कोश का NH1 होता है। इसका क्या होता है बच्चों? NH2 होता है। देखते हैं बच्चों इसमें कौन कौन से तत्व आते हैं। इसमें आता है हमारा क्षारीय धातुओं में कौन कौन से आते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। बच्चों हमारा रेडियो एक्टिव तत्व होता है। क्या होता है? फ्रांसियम। फ्रांसियम। और क्षारीय मृदा धातु में कौन कौन से तत्व आती हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और बच्चों यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं? रेडियम। तो बच्चों देखिए अब ये हो गया हमारा क्षार धातु तथा क्षारीय मृदा धातु में। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों कि ये आयनन एंथैल्पी क्या होता है। देखिए बच्चों ये हमारा क्या है? ये हमारा कोई परमाणु इसका नाभिक है। अब बच्चों क्या ये इसका परमाणु का आकार है। अब एक बात बताइए, अगर अब ये नाभिक नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर है, होते चारों तरफ है। मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर है। तो बच्चों ये बताइए कि नाभिक का आकर्षण बल किसके प्रति ज़्यादा होगा? इसका मान लेते हैं एक्स आकर्षण बल लगता है, इसका वाई आकर्षण बल लग रहा है। तो बच्चों आकर्षण बल किस में ज़्यादा होगा? एक्स पे ज़्यादा होगा। वाई पे क्यों कम होगा बच्चों? क्योंकि वाई पे क्या है? नाभिक से दूरी पर है ये। क्या बोले? नाभिक से कुछ ज़्यादा दूरी पर इस इलेक्ट्रॉन की तुलना में, इन दूसरी दूरी की तुलना में ये वाला इलेक्ट्रॉन हमें ज़्यादा दूरी पर है। यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे हमारा आकर्षण बल क्या होगा? यहाँ पे हमारा नाभिक का आकर्षण बल कम लगेगा। नाभिक का आकर्षण बल क्या लगेगा? कम लगेगा। यानी कि इस वाले इलेक्ट्रॉन को अगर हम निकालना चाहें तो ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारा निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। लेकिन बच्चों इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें क्या होगी? अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्या होगी बच्चों? हमें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। किसकी तुलना में बच्चों? ऐसा जब हम बोलते हैं कभी कि अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी या कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, किसकी तुलना में बच्चों? इस वाले इलेक्ट्रॉन की तुलना में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो इसमें क्या होगा बच्चों? उसका कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यानी कि किसी परमाणु में बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए या इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम बोलते हैं आयनन इंथैल्पी। क्या बोलते हैं? आयनन इंथैल्पी। या बच्चों इसको क्या बोलते हैं? या इसको आयनन विभव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आयनन विभव बोलते हैं। तो क्या सीखा हमने बच्चों यहाँ पे? क्या सीखा बच्चों? हमने यहाँ सीखा किसी तत्व के किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं आयनन इंथैल्पी या आयनन विभव कहते हैं। अब जो होता क्या है, देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है? ये देखिए वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में कहाँ बच्चों? वर्ग से ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का मान कम होता है। क्या होता है बताए मैंने बच्चों? वर्ग से ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का मान कम होता है। आयनन विभव का मान कम होता है मतलब क्या हो गया बच्चों? हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा देनी होगी। क्या करना होगा बच्चों? हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा देनी होगी। होता क्या बच्चों? ऊपर से नीचे जाने पर किसकी संख्या बढ़ती है? कोषों की संख्या बढ़ती है। वर्ग में
ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। और जब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन बच्चों, संयोजी इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का आकर्षण बल क्या होगा, कम हो जाएगा। और नाभिक बच्चों, ये बच्चों संयोजी इलेक्ट्रॉन और नाभिक, संयोजी इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच का अगर आकर्षण बल कम हो जाएगा तो हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं बच्चों, आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों होता क्या है कि वर्ग उसमें ऊपर से नीचे जाने पर आयनन विभव का मान कम होता है। अब देखते हैं बच्चों क्षार धातु में, क्षार धातु में क्या होता है बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉनिक NS1 होता है और क्षारीय मृदा धातु में NS2 होता है। तो ये क्या है बच्चों, ये हमारा वर्ग 1 है और ये हमारा क्या है बच्चों, वर्ग 2 है। मान लेते हैं बच्चों यहाँ पे हमारा जो पहला एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, I1 लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, I1 लिखेंगे। अब एक बात बताइए बच्चों कि I1 का मान किसके लिए ज़्यादा होगा, वर्ग 1 के लिए या वर्ग 2 के लिए, वर्ग 1 के लिए, वर्ग 2 के लिए, किस में ज़्यादा होगा, आयनन विभव का मान किसके लिए ज़्यादा होगा, वर्ग 2 के लिए। क्यों ज़्यादा होगा बच्चों, क्योंकि बच्चों इसका देखिए ये क्या है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि देखिए ये हमारा जो एस उपकोष में कौन सा, देखिए ये एस उपकोष में हमारा एक इलेक्ट्रॉन है और ये देखिए ये एस उपकोष हमारा पूर्ण भरा हुआ है। क्या बच्चों, पूर्ण भरा हुआ है। तो बताइए ये आधा भरा हुआ है तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और इसमें क्या बच्चों, ये पूर्ण भरा उपकोष है। जब ये पूर्ण भरा उपकोष है तो इसमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ये क्या है बच्चों, इसमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी और इसमें क्या होगी बच्चों, इसमें हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो बच्चों हम कह सकते हैं ना कि आयनन विभव का मान किसके लिए ज़्यादा होगा, आयनन विभव का मान वर्ग 2 के लिए। किसके लिए ज़्यादा होगा बच्चों, वर्ग 2 के लिए आयनन विभव का मान ज़्यादा होगा। यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आयनन विभव का मान, आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा, वर्ग 1 और वर्ग 2। किसका ज़्यादा होगा बच्चों, वर्ग 2 का ज़्यादा होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।